उस दिन से वो मुख्यमंत्री सवर्ण विरोधी हो गया, कैंसर का काम करने लगा और गधा है। तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा 30 तारीख का अगर बात नहीं मानी जाती? अगर बात नहीं मानी जाती है, जब तक अंतरिम राहत नहीं मिलेगी तब तक हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट इस बार जारी रहेगा। ओबीसी वर्ग नहीं जगा है, लेकिन अब ओबीसी वर्ग जाग चुका है अपने हक अधिकार के प्रति। हम लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। 30 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है गुर्जर समाज का भोपाल के अंदर अंबेडकर मैदान में, और ये होगा 13% होल्ड हटाने के लिए। हमारे साथ है अनिल गुर्जर जी, बड़े नेता है आजाद समाज पार्टी के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या है 30 तारीख को बड़े आंदोलन की रूपरेखा? 30 तारीख को 13% होल्ड हटाने को लेकर जो ओबीसी जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, जो 27% उस पर जो 13% का होल्ड लगा रखा है, उसको लेकर गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। भोपाल की धरती से इस आंदोलन का ऐसा आगाज होने जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री जी की नींद नहीं खुल जाती, जब तक मुख्यमंत्री जी को ओबीसी के लोगों के बारे में, ओबीसी के हक अधिकारों की 13% होल्ड हटाने को लेकर जब तक हम पूर्ण रूप से जो है यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमको पूर्ण रूप से 13% होल्ड हटाने की बात को मुख्यमंत्री जी के मुख से इस बात को नहीं कब्बा लेंगे, जब तक हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे। सर, पहले भी मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करता हूँ, मैं 13% होल्ड हटाना चाहता हूँ, मैं ओबीसी को 27% जो उसका हक है, संवैधानिक हक है, वो देना चाहता हूँ, लेकिन मामला जो अटका हुआ है वो कोर्ट में अटक जाता है जाके। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इसको संज्ञान लेकर ये कहा था कि ये हाई कोर्ट और इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसका किसी प्रकार का स्टे नहीं, आपको अपने वहाँ पर 13% होल्ड हटा करके 27% लागू करना चाहिए। तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारी बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 27% आरक्षण डंके की चोट पर जो है लागू करेंगे, लेकिन फिर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ओबीसी के नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आज अगर ओबीसी को हक अधिकार नहीं दे पा रहे तो निश्चित रूप से अगर 27% आरक्षण मुख्यमंत्री जी लागू नहीं कर पाते हैं तो हम लोग ये भी मांग करेंगे ऐसे मुख्यमंत्री को भी हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए कि जब ओबीसी का मुख्यमंत्री अगर ओबीसी को आरक्षण देने की बात करता है, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि मुख्यमंत्री आज दिनांक तक उस दिन के बाद ओबीसी आरक्षण की बात ही नहीं कर पाए। आखिर ऐसा किसका दबाव है कि इस इतने वर्ग, जिस प्रदेश में 60% ओबीसी के लोग रहते हैं, ओबीसी का वोटर है, लेकिन ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनको अपने वर्ग की चिंता होनी चाहिए। और जब चिंता हुई तो ऐसे कौन लोग हैं जिनके प्रेशर में मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आज लगातार आप देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर ग्वालियर में विवाद हो, जमानत भी हो गई। सर, आप जिस प्रतिमा की बात कर रहे हैं, फोटो जलाई गई थी, उसमें जमानत भी हो गई अनिल मिश्रा की। देखो, ये हम कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की ये मिलीभगत और अनिल मिश्रा की मिलीभगत इसीलिए कह सकते हैं कि आप समझ सकते हो कि ये पहली बार मेरे को ऐसा देखने में मिल रहा है कि आप गिरफ्तारी कर रहे हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज कर रहे हो। ये तो पहली बार हमने देखा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और अनिल मिश्रा ये सब मिली हुई साजिश है कि आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे चाहते हैं कि जो भी महापुरुषों को अपमानित करने का काम करे, ऐसे लोगों को दंडित एनएसए के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रद्रोह का जब तक ऐसे लोगों पर कानून नहीं लागू होगा, ऐसे लोगों को जब तक ये ज्ञात नहीं होगा कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके अनुसार जो भी जिस तरीके का कृत्य करने का, जो आज सामाजिक सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस प्रदेश और इस देश में कोई भी दोबारा से बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा या पुतला दहन करने की कभी जीवन में कभी मतलब ही नहीं, सोच भी नहीं सकता कि भाई हमको बाबा साहब की प्रतिमा या बाबा साहब के जो है पुतले को हम दहन करें। तो निश्चित रूप से इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो सामाजिक सौहार्द खराब करने का काम कर रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हम तो यही मानते हैं कि सरकार के संरक्षण पल रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे और कार्रवाई करे। और 30 तारीख को जो हमारा आंदोलन होने जा रहा है, इसमें भी हम ये बातें रखेंगे कि हमारा जो 13% होल्ड है ये तो हटे ही, और जो हमारे महापुरुषों को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपका नाम क्या?
मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गुर्जर है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश से। आपकी जो समिति ये आंदोलन करने जा रही है 13% होल्ड हटाने का, तो क्या रुख रहेगा और कितनी जनसंख्या में गुर्जर समाज की आने की संभावना है? देखो, बिल्कुल हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन को लेकर कमर कस चुके हैं और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके पूरे प्रदेश के भ्रमण पे हैं। अलग अलग ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर तक हमारी बैठकें जारी हैं और अब की हम गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने बिल्कुल मन बना लिया है कि अपने ओबीसी वर्ग का जो हमारा अधिकार है उसे हम लोग किसी भी कीमत पर लेके रहेंगे। इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि लंबे समय से हमारे जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये सरकार अन्याय करने पर उतारू है और अपने बहनों और अपने भाइयों के हक अधिकार के लिए अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, जिसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम लोग रहेंगे। तो हम लोग पूर्णतः मन बना चुके हैं और इस आंदोलन को यहाँ पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए 30 तारीख के आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं जागती और आपके 13% होल्ड को नहीं हटाया जाता है और 7 साल से ये मामला जो लंबित है, जो आपके कई सारे अभ्यर्थी होंगे जिनकी उम्र भी निकल चुकी होगी अभी नौकरी करने की, अगर ये मामले जो फिर ठंडे बस्ते में चले जाता है, क्योंकि अक्सर यही होता है, आंदोलन तो लगातार हो रहे हैं, अलग अलग संगठन कर रहे हैं, लेकिन ठंडे बस्ते में चली जा रही है, तो उसके बाद क्या गुर्जर समाज का रुख रहेगा? देखो, हमारे समाज का एक इतिहास रहा है कि जो भी हम लोग आंदोलन करते हैं और उसे जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता और अंतिम छोर तक नहीं ले जाते, हम लोग पीछे नहीं हटते। चाहे आप राजस्थान का गुर्जर आंदोलन उठा लीजिए, चाहे 1857 क्रांति के धन सिंह गुर्जर का आंदोलन उठा लीजिए, तमाम ऐसे आंदोलन रहे जो लोग जब गुर्जर समाज ने उन्हें अपने हाथ में लिया है तो उन्हें पूर्णतः लड़ने का काम किया है और गुर्जर समाज पूरे ओबीसी वर्ग के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में केवल गुर्जर समाज हो, पूरा ओबीसी वर्ग हमारे साथ है। हम लोग इस लड़ाई को नेतृत्व अपने संगठन के बैनर पर कर रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और अब की बार जो आवेदन और ज्ञापन, ये हमारा सिस्टम नहीं रहेगा, ना हमारे कोई आवेदन है ना कोई ज्ञापन है, हमें समाधान चाहिए। और अपने छात्रों को 100% जब तक नौकरी यहाँ आश्वासन नहीं मिल जाता नौकरी का, तब तक गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति यहाँ से हटने वाली नहीं है। और अपना अधिकार, उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे सरकार हमें मौत की सज़ा दे, चाहे कितनी बड़ा सज़ा दे, लेकिन अपना अधिकार किसी भी कीमत पर हम लोग लेकर रहेंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने छात्रों के साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ ये अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उन्हें भी यहाँ भोपाल की धरती से हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और जो सरकार में बैठे लोग, जो मुख्यमंत्री जी तो केवल कठपुतली का काम यहाँ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, अगर वो चाहते वो मुख्यमंत्री यहाँ के क्या नहीं कर सकते, उन पर एक प्रेशर ना, मामला तो कोर्ट में अटक रहा है ना, मैं क्या कर सकता हूँ उनका? तो ये तो घुमा फिरा के बात करने वाला विषय है। सरकार चाहे तो कोर्ट रातों रात खुलते हैं और उसमें जो फैसले होते हैं, जो जनता नहीं चाहती वो भी फैसले सरकार कराने का काम करती है। ये तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। यहाँ मध्य प्रदेश में आबादी के अनुपात, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। यहाँ 60% लोग, मतलब 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है, जो सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। वो केवल सरकार हमें मूर्ख समझने का काम कर रही है। सरकार समझ रही है कि ओबीसी वर्ग नहीं जगा है, लेकिन अब ओबीसी वर्ग जाग चुका है। अपने हक अधिकार के प्रति हम लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे और संवैधानिक दायरे में रह के हमारा ये आंदोलन रहेगा। और जब तक मांग पूरी नहीं रही होगी तब तक हम लोग यहाँ भोपाल से हटने वाले नहीं हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित रूप से हम आपसे, जो आपको मालूम होगा कि 2023 दिसंबर में यहाँ पर एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली। उन मुख्यमंत्री जी को लोगों ने कहा कि वास्तविक जो है सनातनी मुख्यमंत्री आया है इस मध्य प्रदेश की धरा पर, जो कि बाबा महाकाल को मानने वाले लोग हैं और उज्जैन की पावन धरती से आए हैं। और तमाम इस तरीके का कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री निश्चित रूप से एक नया बदलाव कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि 2025 आते आते वो मुख्यमंत्री गधा हो गया, वो मुख्यमंत्री सवर्ण समाज के लिए विद्रोही हो गया, आप कैंसर का काम करने लगा, जो मुख्यमंत्री जी को कहा जा रहा था। और वो मुख्यमंत्री सवर्ण विरोधी हो गया। मतलब तमाम इस तरीके के एलिगेशन वो लोग लगाने लगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वकील की वाइट देख रहा था। उन वकील साहब का कहना था कि हमारी लड़ाई भाजपा सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई मोहन यादव सरकार से है, हमारी लड़ाई मोहन यादव से है। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से कहना चाहता हूँ
कि भाइयों जागो और पूछो उन लोगों से जो 2023 में ये सवाल करते थे, ये कहते थे, बड़ा जश्न मना रहे थे। आज वही मुख्यमंत्री उनको इस तरीके का लगने लगा। क्यों लगने लगा? इसका कारण है कि जब से उन्होंने ये कहा है 2025 आते आते कि भाई हम 27% आरक्षण ओबीसी समाज को देने का काम करेंगे, उस दिन से वो मुख्यमंत्री सवर्ण विरोधी हो गया, कैंसर का काम करने लगा और गधा है, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर कोई बोलता है तो निश्चित रूप से मैं तो ये कह रहा हूँ पिछड़े वर्ग के लोगों को जागना चाहिए। आने वाले समय में ऐसे मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए जो वास्तव में हमारी ही दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को समझे, सोचे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ऐसा क्या डर हो गया भाई, हम लोगों ने आपको वोट दे के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि 60% आबादी इस मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज की है, 85% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की है, जिन्होंने आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर मेहनत करके दलित, पिछड़ों की, आदिवासियों की वास्तव में अगर बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कम से कम ऐसा तो न सुनने पड़े हमको कि आज हमारा ही मुख्यमंत्री, हमारे ही वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री देशद्रोही हो गया, सवर्ण विरोधी हो गया, कैंसर का काम करने लगा। तो ये हमारे वर्ग को भी सोचने का विषय है। हमारे साथ कमलेंद्र जी है। सर, आप लगातार ओबीसी महासभा के माध्यम से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, अब गुर्जर समाज भी आपके साथ है और शायद हो सकता है कि आपकी संयुक्त एक रैली महासभा यहाँ पर हो, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर 30 तारीख को गुर्जर संघर्ष स्वाभिमान समिति के नेतृत्व में हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो कि अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक इस बार ओबीसी होल्ड नहीं हटेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। लेकिन ये बात तो ना, मुख्यमंत्री जी हो, आप भी हो, आपके संगठन भी लगातार, मैं आपको 4-5 सालों से देख रहा हूँ, लगातार आप संघर्ष कर रहे हो, आप हमेशा यही कहते हो कि नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे। सरकार आपका अगर पक्ष भी रख देती है, आपके साथ मीटिंग भी एक बार हो चुकी है मोहन यादव जी की, कुछ ओबीसी महासभा के लोग और कुछ अन्य संगठन के लोग भी मिलने गए थे, तब भी आप लोगों ने कहा था कि अब मामला सेट है और सब हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं हो पाया ये मामला। आप पुराने साथ ही रहे संघर्ष के। बिल्कुल, इसमें मोहन यादव जी ने देखिए प्रयास भी किया है, सर्वदलीय बैठक की है और सुप्रीम कोर्ट में जो अपने मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं वो भी प्रस्तुत किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया है। अब सिर्फ मोहन यादव जी और मोहन यादव की सरकार या बीजेपी सरकार, सॉलिसिटर जनरल है, सिर्फ अपना वो अभिमत दे दें, एफिडेविट दे दें कि ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाए, और मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, जैसे मोहन यादव डंकी की चोट पे बोल रहे हैं, आज वो अंतरिम राहत मांग लें, दूसरे दिन उनको अंतरिम राहत मिल जाएगी। तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा 30 तारीख का, अगर बात नहीं मानी जाती? अगर बात नहीं मानी जाती है, जब तक अंतरिम राहत नहीं मिलेगी तब तक हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट इस बार जारी रहेगा। तो हमारे साथ कुछ गुर्जर समाज के महासभा के लोग थे, ओबीसी महासभा के लोग थे, इनका कहना है अगर 30 तारीख के आंदोलन के बाद जब हमारी बात नहीं मानी जाती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी और 13% होल्ड नहीं हटता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।